हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ऑफ क्लास फर्स्ट और ये है आपके चैप्टर का नाम आवर ट्री। इससे पहले हमने पढ़ लिया था इफ आई वर एन एप्पल, तो ये आपका है सेकेंड चैप्टर ऑफ यूनिट 6। ठीक है, इस पोएम में एक पेड़ के बारे में बताया गया है कि जो पेड़ है वो कैसे उगा। पेड़ अपने आप तो उगता है नहीं, है ना, उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। तो यहाँ पर दो जो बच्चे दिख रहे हैं आपको, वो बता रहे हैं कि ये प्लांट जो है वो कैसे उगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। अ लिटिल बर्ड सीज राइप फ्रूट ऑन आवर ट्री। एक बार ये जो बर्ड है ना, उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक पेड़ में पका हुआ फल जो है वो लगा हुआ है। राइप का मतलब होता है पका हुआ फल। तो उसने देखा एक पेड़ में एक फल पक चुका है। ठीक है, फिर उसने क्या किया, एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी द बर्ड फ्लाइज टॉल एंड अ बेरी सीड्स फॉल। फिर वो गया उस बेरी के पास। बेरी एक फल होता है, उसको जाके उसने खाया। बेरी को हम हिंदी में बेर कहते हैं, लाल रंग का होता है वो। तो उस बर्ड ने उस बेरी को खाया, बेर को खाया, और फिर खाने के बाद वो आसमान में ऊंचा उड़ गया। और जब वो उड़ रहा था तो उसके मुंह से बेरी के जो सीड्स होते हैं ना, जो बीज होते हैं, वो जमीन में गिर गया। ठीक है चिल्ड्रन, द रेन हैव कम, हरी लेट्स रन, क्लाउड्स रेन एंड सन, Our plant is born a little one। फिर जब उसके मुंह से ये जो सीड है, यहाँ पर देख सकते हैं, जब वो जमीन में गिरा, वो बीज आसमान से नीचे जमीन पे गिरी, तो वो कहाँ जाके मिल गया, वो जा गिरा मिट्टी में, है ना। फिर उसके बाद उसमें धूप पड़ी, बारिश हुई, ऐसे करते करते क्या हुआ, Our plant is born a little one। उसमें से एक छोटा सा प्लांट निकल आया। ठीक है, जब आप कोई भी बीज डालते हो और उसमें जब धूप और पानी पड़ता है तो उसमें से एक छोटा सा मिनी प्लांट निकलता है। तो वो भी ऐसे ही बता रहे हैं कि उस बीज के ऊपर जब धूप और बारिश पड़ी तो वहां से एक छोटा सा प्लांट निकल आया। ओके, नाउ अ ट्री विद ब्रांचेस लॉन्ग, क्रो एंड बर्ड सॉन्ग, क्रॉलिंग एंड एंड स्पाइडर वेब्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं बच्चे, उसके बाद वो प्लांट धीरे धीरे वो बड़ा होते गया। देखिए आप, इसका टॉलनेस है ना, वो धीरे धीरे बड़ा होते गया। फिर उसके लंबे लंबे ब्रांचेस निकल आए। ब्रांचेस क्या होता है, जो उसकी टहनियाँ होती है ना, उसको कहते हैं ब्रांचेस। विद ब्रांचेस लॉन्ग, उसके बड़े बड़े लंबे लंबे बाजुएं निकलने लगे, ब्रांचेस। ओके, क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग, तो उसमें बहुत सारे बर्ड्स आने लगे। जब पेड़ बहुत बड़ा होता है तो वहाँ पर कौन कौन रहने आते हैं, बर्ड्स आते हैं, चींटियाँ आती हैं, स्पाइडर भी रहते हैं, है ना, छोटे छोटे कैटरपिलर्स यानी कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। तो यहाँ पर इस लाइन में कह रहे हैं कि क्रॉस एंड बर्ड सॉन्ग, वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स ने अपना घोंसला बनाया और वो गाना गाते थे। फिर है यहाँ पर क्रॉलिंग एंड्स एंड स्पाइडर वेब्स। जब आप बड़े बड़े पेड़ों को देखोगे तो आप देखोगे उसमें छोटी छोटी चींटियाँ लगी होती है और वो क्या करते हैं, क्रॉलिंग। क्रॉलिंग यानी ऊपर चढ़ना, नीचे चढ़ना, उसको कहते हैं क्रॉलिंग। एंड स्पाइडर्स वेब्स, और उसमें बहुत सारे मकड़े के जाल भी लगे होते हैं ना। कैटरपिलर्स एंड टाइनी लेग्स रीच ग्रीन लीव्स लाइफ अपलेंटी, और उसमें आप देखोगे कि छोटे छोटे जो है कैटरपिलर्स भी होते हैं, है ना, कैटरपिलर्स भी लगे होते हैं विथ टाइनी लेग्स, और उनके बहुत सारे पैर होते हैं, बहुत सारे लेग्स होते हैं। कैटरपिलर एक ऐसा इंसेक्ट होता है जिसके बहुत सारे पैर होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उसमें कैटरपिलर भी रहने लगते हैं। उसमें बहुत सारे लंबे लंबे बड़े बड़े पत्ते लगते हैं, है ना, रीच ग्रीन लीव्स, बहुत सारे पत्ते लगते हैं उसमें। लाइफ अपलेंटी, और उसमें एक प्लांट के अंदर बहुत सारे जीव रहने लगते हैं, यानी वो प्लांट बहुत सारी चीजों का घर बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया है ना, क्रो जो है बर्ड्स के घर बन जाते हैं, चींटियों का घर है, वो एक कैटरपिलर्स का भी घर बन जाता है, उसमें बड़े बड़े पत्ते लगते हैं। तो एक पेड़ जब छोटा होता है, जब वो बहुत बड़ा बन जाता है, तो वो कितने लोगों का काम आ जाता है, इसमें इस पोएम में बताया गया है। ओके चिल्ड्रन, The tree has fruits, some big, some small. Let us pluck them, but do not fall. तो यहाँ पर ये बच्चे कह रहे हैं कि अब इस पेड़ में बहुत सारे फल भी लगे। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर कितने सारे एनिमल्स दिख रहे हैं, मंकी भी है, बर्ड्स है, उसमें फ्लावर लगे हैं, इसमें फल भी लगे हैं, नेस्ट बनाया हुआ है। तो इस लाइन में कहा है कि द ट्री हैज़ फ्रूट्स, अब इस पेड़ में फल भी लगने लग गए, कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। लेट अस प्लग देम, चलो इसको हम तोड़ते हैं, लेकिन बट डू नॉट फॉल, लेकिन हमें गिरना नहीं है, हमें आराम से उसको तोड़ना है। क्रॉस पर्च, पर्च का मतलब होता है बैठना, तो जो कौवा है उस पेड़ में बैठता है। स्क्वेरल है ना, स्क्वेरल जो है वो दौड़ता है।
स्क्वेरल का मतलब गिलहरी, गिलहरी उस पेड़ में दौड़ता है। एंड सीज द मंकीज हैविंग फन, और जो बंदर है वो वहां पर पेड़ में लटक लटक के बहुत सारी मस्ती करते हैं, बहुत ज्यादा फन करते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विथ प्रीटी स्विंग्स, और उसके जो ब्रांचेस है ना, जो ये पेड़ की जो टहनियाँ हैं, जो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। जो टहनियाँ हैं वो इतनी मजबूत है कि जो बच्चे हैं वो उसमें झूला लगाकर भी झूल सकते हैं, इतनी मजबूत उसकी बाजुएं हैं। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि हमारा जो ट्री है वो कितना अच्छा है, वो कितना सुंदर है। एंड हैज सो मैनी थिंग्स, उसमें एक क्वालिटी नहीं बल्कि बहुत सारी क्वालिटीज़ है। ये एक को नहीं, बहुत सारे लोगों को खुश कर देता है। ठीक है, तो ये था पोएम का मतलब। अब हम देखते हैं इसमें कौन सा नया वर्ड आपने सीखा। इसमें सीखा आपने बेरी यानी बेर, कैटरपिलर, नेस्ट, रेन, ट्री। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हम सेंटेंस में कैसे लगाएंगे। यहाँ पर लिखा है लेट्स रीड। अच्छा, क्लाउड ब्रिंग रेन्स, है ना, जो आसमान है वो हमें क्या देता है, बारिश। द ट्रीज हैज ब्रांचेस, पेड़ों में क्या लगे होते हैं, ब्रांचेस यानी टहनियाँ। ओके चिल्ड्रन, तो हमने ऐसे वर्ड को सेंटेंस में यूज किया। चलिए अब करते हैं सम क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द लिटिल बर्ड सीज द फ्रूट। आंसर आप लिखेंगे द लिटिल बर्ड सीज द फ्रूट ऑन द ट्री, है ना, पेड़ में लगा था वो फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज शी डू, उसने क्या किया। आंसर शी ईट्स द बेरी, ठीक है, या फिर आप फ्रूट लिख सकते हैं, शी ईट्स द बेरी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड व्हेन शी ईट्स द बेरी, जब उसने बेरी को खा लिया फिर क्या हुआ। आंसर लिखेंगे, आंसर आप लिखेंगे वन ऑफ द बेरी सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड, उसमें से एक बीज जो है वो ग्राउंड में जाके गिर गया। फिर आपकी बुक में है लेट्स टॉक, उसका नंबर 1 क्वेश्चन है वेयर डू बर्ड लीव्स, चिड़िया कहाँ रहती है। आंसर बर्ड लीव इन द नेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू सीन एनी बर्ड नियर योर हाउस, क्या आपने अपने घर के आसपास किसी चिड़िया को देखा है। आंसर आप लिखेंगे येस आई हैव सीन अ नंबर ऑफ बर्ड्स, हमने तो कई सारे बर्ड्स देखे होते हैं, तो आप ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है आपके बुक में लेट्स शेयर, सर्कल द थिंग्स दैट यू कैन फाइंड ऑन द ट्री, यानी पेड़ में आप कौन कौन सी चीज़ें को देख सकते हो, तो उसको हमने सर्कल करना है। ठीक है, तो ये हनी बीज जो बी हाइव्स है उसको तो हम पक्का देखते हैं, वो मधुमक्खी अपना घर बनाता है ना, इसको हम देखते हैं, तो इसको सर्कल करेंगे। लीव्स को सर्कल करेंगे, क्रोज को सर्कल करेंगे, और बहुत सारे बच्चे हैं जो पतंग खेलते हैं, है ना, वो उड़ाते हैं और वो पेड़ में जाके फंस जाता है, इसको हम सर्कल करेंगे। फिर हम करेंगे चींटियों को, बाकी को हम नहीं करेंगे बिकॉज हम इसको जो है पेड़ों में नहीं देखते। ओके चिल्ड्रन, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक जो अंकल है वो कई सारे फ्रूट मैन जो है वो कई सारे फ्रूट्स लेके आए हैं। इन सभी फ्रूट्स के नाम आपको याद करने होंगे। क्या कौन कौन से फ्रूट है इसमें, यहाँ है एप्पल, पाइनएप्पल्स, मैंगो, बनानास, ग्रेप्स एंड मैंगोज, इन सभी का फ्रूट के नाम आपको याद करना है। ओके, फिर आपको लिखना है कि आई लाइक एप्पल द मोस्ट, इसके अलावा आपको कौन सा फ्रूट पसंद है आप यहाँ लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि आई लाइक बनानास द मोस्ट, तो आप ऐसे लिखेंगे। ओके, अगला यहाँ पर दिया है एक पिक्चर जिसमें ये बताया गया है कि प्लांट कैसे ग्रो करता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्लांट को ग्रो करना चाहते हो अगर आप, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ज़मीन को खोदना होगा, है ना। तो यहाँ पर आप बॉक्स में लिखेंगे 1, उसके बाद आपके पास जो भी बीज होगा या जिसका भी प्लांट आप लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आप मैंगो प्लांट लगाना चाहते हैं, तो उसका जो अंदर का बीज है, सीड्स है, उसको आप मिट्टी के अंदर डालोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें आप पानी डालना शुरू करोगे दिन ब दिन। ठीक है, हर रोज़ आप उसमें पानी डालोगे, उसको धूप दिखाओगे, ये होगा नंबर 3। और आखिर में क्या होगा, जो प्लांट है वो धीरे धीरे ग्रो करने लग जाएगा और वो एक पेड़ का रूप ले लेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे बॉक्स में 1 2 3 4 लगाना है। नेक्स्ट है लेट्स थिंक, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से जो आप करते हो उसमें आपको ट्रू में यहाँ पर आपको टिक लगाना है, और अगर आप नहीं करते हो या सच नहीं है तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है कि आई लाइक फ्रूट, मुझे फ्रूट पसंद है, ये तो सही बात है, हमें पसंद होता है। आई लाइक फ्लावर्स, आपको फ्लावर्स पसंद है, अगर वो है तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। देयर इज अ ट्री नियर माई हाउस, आपके घर के सामने एक ट्री है, एक
पेड़ है, अगर ऐसा है तो आप यहाँ लगाएंगे, वरना आप यहाँ लगा दीजिए। द ट्री हैज़ फ्लावर्स, उस पेड़ में फ्लावर भी लगे हैं तो हम टिक लगाएंगे। द ट्री हैज़ फ्रूट्स, उस ट्री में जो है बहुत सारे फल भी लगे हैं तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। ओके चिल्ड्रन, तो जहाँ पर आपको लगता है कि ये नहीं है तो आप इस कॉलम में जो है आप टिक लगाएंगे। अगला है कि यहाँ पर आपको लिखा है लेट्स रीड एंड राइट। आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे हर चैप्टर में आप करते हो, वर्ड प्रैक्टिस करते हो, वैसे ही आपको इन डॉट्स में आपको लिखना है और सुंदर करके आपको इस वर्ड्स को प्रैक्टिस करना है। ओके सो चिल्ड्रन, इसी के साथ ये चैप्टर होता है यही कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक। यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो जैसे मैंने कहा, प्लीज़ गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।